अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पिक्सम सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं फ्लटर कोर्स सीरीज। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में, आइकन के बारे में, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे यूआई में हम यूज कर सकते हैं। शो करवा देते हैं। हमारे पास ऐप ब्रांडिंग लोगोज होते हैं, जैसे यूआई डेकोरेशन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इमेज को एज आइकन भी यूज किया जा सकता है। लिखते कैसे हैं, हमारी जो pubspec.yaml की फाइल है, इसके अंदर हम फ्लटर को डिक्लेयर करके इसके अंदर एक एसेट को डिक्लेयर करते हैं और हम अपनी इमेज का पाथ दे देते हैं जो हमारे पास जिस पाथ पर मौजूद होती है। और इसके बाद हम आइकन कैसे यूज करते हैं, आइकन्स डॉट फेवरेट, हम किसी भी चीज को फेवरेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसका कलर साइज चेंज कर सकते हैं। इमेज को हम अपनी ऐप के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, इमेज डॉट एसेट, इमेज का पाथ है वो लिखते हैं। विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं। फ्लटर एसवीजी एक प्रॉपर्टी है, इसको यूज करके भी आइकन को यूज कर सकते हैं। अगर हमने नाम देना है कि किसी भी आइकन का या किसी भी इमेज का, यूनिवर्सल जो तरीका है ऐप को किसी भी पिक्चर को नाम देने का, वो हम यूज करेंगे। ट्राई करेंगे कि हम कैपिटल लेटर यूज ना करें और इसके बाद हमारे पास स्पेसेस मौजूद ना हो। अंडरस्कोर यूज किया जा सकता है। हम ट्राई करेंगे कि डिजिट को भी यूज ना करें, लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास कई तरह की इमेजेस हो सकती हैं, पीएनजी हो सकती है, एसवीजी हो सकती है, उसके बाद जेपीजी और जेपीईजी ये भी यूज हो सकती हैं। मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर एक इमेज फाइंड करता हूँ। हम इसका नाम यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V ऐप लोगो का। अब हम इसे इंपोर्ट कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट लेवल पर एक फोल्डर बनाएंगे, न्यू जाएंगे और न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे एसेट्स के नाम से। याद रखें स्पेलिंग सेम ही रहने चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये हमारी फ्लटर ऐप है जो हमारी पिक्चर को पिक नहीं करेगा। अब हम इसे इंटर करते हैं और हमारे पास यहाँ पर हम इसे अब पिक्चर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर, या हम यहाँ पर इसे Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर आकर इन्हें पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास अभी दो पिक्चर्स आ गई हैं फ्लटर की जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर मौजूद है। अब हम जाएंगे pubspec.yaml के अंदर। अब हम यहाँ पर जैसे ही इसे एंटर करेंगे, पाथ लिखा आ रहा है लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हाइफन लगाएंगे और स्पेस लाजमी देंगे और ये हमारे जो फोल्डर है इसका नेम लिखेंगे। एसेट्स लिख देते हैं, एसेट्स ब्रैकेट लगाकर जोन से भी हमारे पास इमेज है उसका पाथ हम यहाँ पर दे देंगे, ऐप लोगो .png। अगर कैपिटल है तो हम कैपिटल देंगे, अगर स्मॉल png लिखा हुआ है तो स्मॉल png देंगे। अब हम इसे यहाँ पर जाएंगे और इसे पब गेट कर देंगे। यहाँ पर पब गेट करेंगे और हम चले जाते हैं अपनी जो मेन स्क्रीन है लिव के अंदर। ये हमारे पास एक कॉलम है, मैं कॉलम के ये सबमिट बटन के नीचे ही आ जाता हूँ। एसेट जैसे लिखेंगे तो ये हमें कोड सजेस्ट करेगा इमेज डॉट एसेट्स। एसेट लिखेंगे तो ये हमारे पास एक पाथ मांगेगा। जैसे पाथ मांगेगा तो हम यहाँ पर नेम की जगह अपनी इमेज का पाथ देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं एसेट्स स्लैश ऐप लोगो डॉट png। जैसे ही हम इसे यहाँ पर सेव करेंगे, बल्कि हम इसे करते हैं रीरन और रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास पीछे से इंपोर्ट होगी, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल ही मेन फाइल के अंदर से चेंजिंग है। ये हमारे पास यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ये हमारे पास इमेज मौजूद नहीं है या इसका पाथ एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर जेपीजी है और यहाँ पर पीएनजी है, इसीलिए हमें ये एरर दे रहा है। यहाँ पर हम इसे करेक्ट करेंगे। इसके अंदर भी मैं यहाँ पर जेपीजी ही लिखूंगा। मैं इसे हॉट रीलोड कर दूंगा तो ये हमारे पास जो हमारी यूआई है उस पर हमें शो होना शुरू हो जाएगी। ये हमारी पिक्चर हमें शो हो चुकी है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे pubspec.yaml के अंदर। अगर मैंने यहाँ पर एक सब फोल्डर भी बना रखा है, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ इमेजेस के नाम से, सब फोल्डर बन चुका है। मैं इन दोनों को कॉपी करके भी इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, जिससे हमें ये वाज़ेह रहेगा कि हमारी ये काम कर रही है या नहीं। ये इसके अंदर भी मौजूद है और ये इसके अंदर भी मौजूद है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि पूरे फोल्डर को कैसे एक्सेस करना है। ये एसेट के पूरे फोल्डर को, इसने सब फोल्डर को सिलेक्ट नहीं करना। अगर हमने सब फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं इसे Ctrl+D करके इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इमेजेस भी लिख देता हूँ। यहाँ पर स्लैश लगा देता हूँ। जैसे ही मैं इसे रीलोड करूंगा तो ये हमारे पास इमेजेस, ये हमारी डायरेक्टरी की, अगर हमने इसका दिया तो ये हमारी जो ऊपर वाली जितनी भी इमेजेस हैं
जो उसके डायरेक्ट हैं वो हमारी सिर्फ एक्सेस होंगी। हमारी जो सब डायरेक्टरी की इमेजेस हैं वो एक्सेस नहीं होंगी। अगर हम उसका पाथ ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसका पाथ ऐड करेंगे पूरे फ़ोल्डर का, तो फिर ही वो एक्सेस हो पाएगी। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, मैं इसकी सब डायरेक्टरी में से ये वाली इमेज यहाँ पर यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेजेस /img अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं इसका जो नंबर लिखा हुआ है 5910 मैं यहाँ पर इसे कोड रीलोड करता हूँ, तो ये हमारे पास सेम इमेजेस आए क्योंकि मेरे पास इमेजेस सेम है यहाँ पर। तो ये थी कुछ इमेजेस की प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम आइकन्स को कैसे यूज कर सकते हैं। आइकन्स डॉट यहाँ पर एबीसी का लिख देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो ये हमारे पास एक आइकन है, छोटा सा बना हुआ है। मैं इसका अगर साइज चेंज करना चाह रहा हूँ, अगर 100 करूंगा तो ये और भी वाज़ेह नजर आएगा। तो ये यहाँ पर एबीसी का एक आइकन लगा हुआ आ गया है। कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे ब्लू कलर कर देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।